वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 29 जून 2025 से शुक्र का राशि परिवर्तन। और गाइस, ये रीडिंग जो है आप लोगों की लाइफ में शुक्र के राशि परिवर्तन से, यानी कि वीनस का ट्रांजिट टॉरस के साइन में होने जा रहा है। तो ये क्या इफेक्ट लेकर आ रहा है, लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, मनी हो, फाइनेंसेस हो, आपके ड्रीम्स हो, आपके विशेस हो, तो इस राशि परिवर्तन से आपके जीवन में अचानक कौन से बदलाव आ रहे हैं, इसे मैंने रखा है पिके कार्ड में। और सिर्फ आपको अपनी जन्म की तारीख चुननी है। स्क्रीन पर दो ही ऑप्शंस हैं। अपनी जन्म तारीख चुनने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में लगे हैं टाइम स्टैम्प्स। आइए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो जिन्होंने आज का ऑप्शन नंबर 1 चुना है, शुक्र के राशि परिवर्तन से आप अपने जीवन में अचानक क्या पाने वाले हो, क्योंकि शुक्र का वृषभ राशि में परिवर्तन हो रहा है। इससे पहले शुक्र जो वीनस प्लैनेट है वो मेष राशि में गोचर कर रहे थे। इस रीडिंग को मैंने एस्ट्रोलॉजी और टैरो दोनों के साथ कंप्लीट करने का मन बनाया है कि मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से भी और टैरो कार्ड से भी ये बताऊं कि 29 जून 2025 को ये जो वीनस प्लैनेट का वृषभ राशि में ट्रांजिट होगा वो आपकी लव लाइफ में, जनरल लाइफ में क्या लेकर आएगा। बहुत टाइम से ना, पिछले 6-7 महीनों से कुछ लोग लव लाइफ को फील कर रहे होंगे कि लव लाइफ चल रही है लेकिन लव लाइफ में वो आनंद नहीं है, वो मज़ा नहीं है, वो संतुष्टि नहीं है, वो खुशियाँ नहीं है, वो तरक्की नहीं है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि बस मेरी लाइफ में ना अब मुझे सिर्फ इस इंसान को पाने के लिए कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई रिचुअल, कोई ना कोई तरीका ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको लगने लगा था कि इनका इंटरेस्ट मेरे से कम हो गया है। तो जो लोग भी रिलेशन में हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि पिछले 6-7 महीनों में आपने लव लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, हस्बैंड ने वाइफ को लेकर, वाइफ ने हस्बैंड को लेकर फील किया होगा कि कुछ रोमांटिक एनर्जी मिसिंग है, कुछ तो कमी है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, वृषभ राशि में वीनस का जाना कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ को बहुत हद तक पैशनेट भी बनाएगा, ब्यूटीफाई भी करेगा। कपल्स के बीच में अचानक रोमांस बढ़ जाएगा, क्योंकि वीनस ग्रह अपने आप में सौंदर्य का कार्यग्रह माना जाता है, प्रेम का कार्यग्रह माना जाता है, इंटरटेनमेंट का, लग्जरीज का, क्रिएटिविटी का, फेमिनिन एनर्जी का, शादी का, सोलमेट कनेक्शंस, ऐसे कनेक्शंस जो जन्मों जन्मों से जुड़े होते हैं। तो आपको आपके पार्टनर के साथ 29 जून 2025 से लेकर 26 जुलाई 2025 तक ये फील होगा कि मेरी लव लाइफ, मेरे रिलेशनशिप, मेरे पार्टनर को लेकर मेरी फीलिंग्स, मेरे पार्टनर का मेरी तरफ इंटरेस्ट, लव, अफेक्शन, बॉन्डिंग, फैंटेसी, रोमांटिक फीलिंग्स बढ़ गई है। लेकिन एक ही कंडीशन है कि अगर आपका शुक्र अच्छी डिग्री में है, कुंडली के अंदर अच्छे घर में बैठा है। पीड़ित अवस्था में शुक्र जो है वो नेगेटिव रिजल्ट देता है, या अगर शुक्र की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में अफ्लिक्टेड हो, किसी एविल प्लैनेट से कंजंक्ट हो, तो कुछ आपको अनसर्टेनिटी, केओस की सिचुएशन, कंफ्यूजन की सिचुएशन ये फील हो सकती है। अदरवाइज जिनका शुक्र बैलेंस में होगा, डिग्री वाइज अच्छा होगा, उनके लिए तो ये एक ऐसा ट्रांजिट है कि इस ट्रांजिट में अगर आप किसी पर्सन से प्यार करते हो और अगर आप उन्हें शादी के लिए खुद प्रपोज करना चाहते हो तो हाई चांसेस है कि मैरिज की बात पक्की हो जाए।
और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पर बहुत लोगों को अपनी फैमिली प्लानिंग करने के लिए, अगर आप मैरिड हो और बहुत टाइम से अपने फैमिली ट्री को बढ़ाने का सोच रहे हो, बेबी प्लान करना चाह रहे हो, तो ये एक अच्छा गोचर है। इस टाइम पर आप जल्दी कंसीव कर सकते हो। फर्टिलिटी रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ हैं, फीमेल्स को कोई गायनोलॉजी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो इस टाइम पर अगर वो अपने ब्यूटी ट्रीटमेंट के साथ साथ अपने हेल्थ के लिए कोई ट्रीटमेंट लेना चाहें, कंसल्टेशन लेना चाहें, गाइडेंस लेनी चाहें, वो भी आपको फ़ायदा देगी। इस टाइम पर काफ़ी लोग अपनी सेविंग्स, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियसली एफर्ट्स भी लगाएंगे। और कुछ लोग हो सकता है कि इस टाइम पर ज़्यादा खर्चा करना शुरू कर दें, सेव करने की बजाय। कुछ लोगों का ज़्यादा खर्चा परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, खुद के लिए, हस्बैंड का वाइफ के लिए, वाइफ का हस्बैंड के लिए, क्योंकि शुक्र जो है ना भोग का कारक भी है। इंसान अपने भोग विलास की वस्तुओं को खरीदने में, खुद को सजाना, खुद को संवारना, खुद के लिए शॉपिंग करना, किसी अच्छे रेस्टोरेंट, होटल, कैफ़े में जाकर लंच करना, डाइन इन करना, इस तरह के प्लान्स बहुत बनेंगे और आप इस टाइम को एंजॉय भी करोगे। और अचानक क्या होने वाला है, अगर आप बहुत टाइम से घर में ही बैठे हुए थे, अपने आप को सोशल लाइफ से आपने कट ऑफ किया हुआ था, या फिर आप अपने खुद की हाइजीन पर, ब्यूटी पर, सेल्फ लव पर, अपनी बॉडी पर, अपनी इमोशनल हेल्थ पर, अपने पीस पर, अपनी खुशियों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो ये टाइम आपको अपने लिए ना एक स्पेशल अटेंशन फील करवाएगा। कई बार हम प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि हम ना खाना पीना कम कर देते हैं। कुछ लोग डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं कि मुझे उसके अकॉर्डिंग खुद को बदलना है, मुझे थोड़ा पतला होना है। और मेल क्या करते हैं, मुझे बॉडी बनानी है ताकि मैं और अच्छा लगूंगा और मेरी पार्टनर मुझसे अट्रैक्ट होगी, या मुझे ऑपोजिट जेंडर का अटेंशन मिलेगा। तो आप इस टाइम पे ना अपने ऊपर बहुत ध्यान देने वाले हो, चाहे वो लोगों का सोचकर अपने अंदर कोई चेंज लेकर आओगे, या फिर अपने आप को खुश करने के लिए आप इस तरह की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगोगे। इस टाइम पर आपका म्यूज़िक की तरफ इंटरेस्ट, डांस की तरफ इंटरेस्ट, गाने सुनना, म्यूज़िक सुनना, गाने गाना, या फिर अपने पार्टनर को रिलेशन में आप इतना पैम्पर करोगे और स्पेशल फील कराओगे, गिफ्ट्स देना, और आप उम्मीद भी करोगे कि मेरे पार्टनर मुझे और प्यार दे, और केयर करे, और लव शो करें। ये आपकी इच्छा भी बढ़ जाएगी। इस टाइम पर आपका कोई एक्स लवर, प्रेमी या प्रेमिका लौट कर आ सकते हैं। और कुछ लोगों को इस टाइम पर अगर किसी शादी का इंतज़ार है कि मेरी शादी हो जाए, और अगर आप बहुत टाइम से लड़का या लड़की ढूंढ रहे हो अपने लिए शादी को लेकर, तो इस टाइम पर आपको कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है, या आपके एफर्ट से कोई ऐसा मैच आपको मिलने वाला है जिसके साथ आप आगे चलकर मैरिज भी कर सकते हो। और कुछ लोगों में ये एक रिलेशन भी हो सकता है, एक टोटल न्यू पर्सन, एक ब्रांड न्यू रिलेशन जो आपकी लाइफ में अचानक मैनिफेस्ट हो जाए। आई नो गाइज, बहुत लोग कहते हैं कि हमें नया रिलेशन नहीं चाहिए, हमें वही पार्टनर अपनी लाइफ में वापस चाहिए। लेकिन जिनके लिए चांस बन रहा है, जो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, जो किसी नए अवसर का वेट कर रहे हैं, कोई मौका चाहते हैं कि मुझे अब उसके पास नहीं जाना जिसने मुझे बहुत दुख दिया है, धोखा दिया है, तकलीफ दी है, मुझे तो केवल एक परफेक्ट मैच की तलाश है, एक ऐसे पर्सन की जो मुझे समझते हो, मेरे प्यार की कदर करना जानते हो, मेरे साथ उनका जो लव है वो इमोशनल लेवल के साथ साथ मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल पे भी कनेक्ट करता हो। तो आप अपनी खुशियों के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट्स भी लगाओगे और अवेयर भी रहोगे। और ये टाइम ट्रैवलिंग को लेकर बहुत लोगों में एक्साइटमेंट, पैशन, एनर्जी,
ये भी बढ़ा देगा। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। अगर इस पे और भी डिटेल में रीडिंग चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगी। आपको बस कमेंट करके आज की इस रीडिंग को क्लेम करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे वीनस या शुक्र। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ऑप्शन 2 चुना है, शुक्र का राशि परिवर्तन जो वृषभ राशि में होने जा रहा है, टॉरस के साइन में, इसका सभी 12 राशियों पर क्या असर रहेगा, आपकी लाइफ पर क्या असर रहेगा, चाहे वो लव लाइफ हो, आपके करियर और फाइनेंसेस हो, आपका ड्रीम हो, आपकी विश हो, आपकी डिज़ायर हो, कुछ भी, एनीथिंग जो आपने अपने अंदर कभी सोचा है कि मेरा मन ये करने को करता है, काश मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। तो इस तरह के सवाल हम सबके अंदर चलते रहते हैं। तो वीनस का जो ट्रांजिट हो रहा है, वीनस आपको लव के लिए पता होगा कि शुक्र ग्रह को बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट माना जाता है। सभी 9 ग्रहों में शुक्र ग्रह जो है बहुत ही चमकीला ग्रह है। और शुक्र प्लैनेट जो है वो कंफर्ट है, लग्जरीज हैं, ब्यूटी है, आर्ट है, क्रिएटिविटी है, फेमिनिन एनर्जी है, लव के साथ साथ ग्रैटिट्यूड है और एंटरटेनमेंट है, म्यूज़िक है, डांस है। जिस भी चीज़ में सुंदरता है, आकर्षण है, खुशियाँ हैं, आनंद है, प्रेम है और सुकून है, तसल्ली है, जिसके लिए हम ग्रेटफुल रहते हैं, थैंकफुल रहते हैं, वो शुक्र है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले बात करूंगी यहाँ पर। और एक और बात बता दूं, शुक्र ग्रह जो है वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए मैरिज का कारक है। अक्सर आप एस्ट्रोलॉजी में जब भी ज्योतिष की बात होती है तो बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिनको ये सुनने में और समझने में पता लगा होगा कि शादी का जो कारक ग्रह होता है वो शुक्र होता है, चाहे वो लड़की की शादी की बात हो या लड़के की शादी की बात हो। अगर आपका लव मैरिज करने का दिल है लेकिन आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर है, पीड़ित है, किसी ऐसे घर में कुंडली के अंदर बैठा है जो लॉस का हाउस है या किसी तरह से आपके शुक्र ग्रह पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसे केस में लव मैरिज होती नहीं है। या अगर गलती से भी शादी हो जाए तो वो शादी ज़्यादा दिनों तक रहती नहीं है, 15 दिन में डिवोर्स, 1 महीने में डिवोर्स। इस तरह आपने बहुत केस सुने होंगे, देखे भी होंगे। तो शुक्र ग्रह हमारा ना बहुत अधिक अच्छा ना बहुत अधिक बुरा, सिर्फ बैलेंस में होना चाहिए। लव लाइफ बिना शुक्र ग्रह के कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती, ना ही मैरिज, ना ही लव, ना ही रिलेशनशिप, ना ही बॉन्डिंग। तो अचानक आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, खोया हुआ प्यार, जो पर्सन आपसे दूर चला गया था या चली गई थी, चाहे वो लड़ाई करके गए थे या बिना लड़ाई के चले गए थे, या किसी के बातों में आकर उन्होंने कोई गलत फैसला ले लिया था आपसे खुद को दूर करने का, दिस टाइम वो इंसान आपकी लाइफ में आना चाहेगा या चाहेगी, क्योंकि शुक्र ग्रह उस पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी को अलाइन कर रहा है। आपकी इस टाइम पे कोई बहुत टाइम से रुकी हुई इच्छा जिसका आपने कई सालों से वेट किया है वो भी पूरी हो सकती है। घर लेने की इच्छा हो, शादी नहीं हो रही और पिछले 4 साल से, 6 साल से, 7-8 सालों से मैरिज को लेकर आप बहुत परेशान हो, तो इस टाइम पर, और ये ट्रांजिट 29 जून 2025 से लेकर 26 जुलाई 2025 तक होने जा रहा है। इसके बीच में आपके किए हुए एफर्ट्स आपको डेफिनेटली फ़ायदा देगी। आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो इंटरव्यू देने इस टाइम पे जाओ, जो मैंने टाइम बताया है आपको। आपका शुक्र ग्रह आपको हेल्प करेगा, क्योंकि शुक्र हमारे कहीं ना कहीं फाइनेंसेस भी हैं, हमारा पैसा भी है। लक्ष्मी आपने सुना होगा, लक्ष्मी क्या है? शुक्र ग्रह और
ग्रह की देवी कौन मानी जाती है? गॉडेस लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी। तो आपका अचानक पैसा बढ़ सकता है, आपकी अचानक जॉब लग सकती है, और मुझे ये लग रहा है कि आपको ना इस टाइम पे गिफ्ट वगैरह मिलने वाले हैं, चाहे वो घर वालों से मिलने वाले हो अगर आपका बर्थडे आ रहा है, या फिर आपके फ्रेंड्स आपको कोई अचानक तोहफा दे सकते हैं, या फिर आप जहाँ जॉब करते हो आपके वर्क प्लेस पर काम को लेकर तारीफ होना, अचानक सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए, प्रमोशन भी मिल सकती है। इस टाइम बहुत अच्छे प्लैनेट्स का योग एक्टिवेट हो रहा है, तो मेजॉरिटी के लिए गुड न्यूज़, पॉजिटिविटी, हाई वाइब्रेशन और फन, एंटरटेनमेंट, प्लेजर, एंजॉयमेंट और लव, इसकी एनर्जी आपको चारों तरफ फील होगी। और लेकिन कंडीशन अप्लाइड, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजिट तो सबके लिए होगा, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़बरदस्त धन लाभ मिलने वाला है, कुछ लोगों को शायद धन लाभ तो होगा लेकिन उतने लेवल का नहीं होगा, और कुछ लोगों का खर्चा बढ़ जाएगा। अब ये सुनकर आपको डरना नहीं है कि ओ माय गॉड पैसे खर्च होने वाले हैं, पैसा खर्च होगा लेकिन पैसा साथ में आपका बढ़ेगा भी। इस टाइम पर आप में से बहुत लोगों का मन अचानक शॉपिंग में बढ़ जाएगा। अगर आप नॉर्मल शॉपिंग 3 महीने के बाद करते हो या फिर 6 महीने में कुछ बड़ी शॉपिंग करते हो, तो शायद आप अचानक फील करोगे कि एकदम से आपका मन करेगा कि मुझे नया टीवी लेना है, मुझे नया बाइक लेना है, मुझे नई कार लेनी है, मुझे नया घर लेना है, मुझे कुछ जेमस्टोन्स, ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड कुछ खरीदना है। तो मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि पहले तो मैं बहुत ज़्यादा अपने लिए शॉपिंग पे ध्यान देती थी या देता था, ये अचानक क्या हो रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं बड़ा घर ले लूँ, बड़ी कार खरीद लूँ, या फिर मैं अपने घर वालों को, माता पिता को वर्ल्ड टूर कराने ले जाऊँ, कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दे दूँ। तो ये बहुत सारे प्लान्स बनेंगे, ड्रीम्स आएंगे, फैंटेसी वर्ल्ड में भी आप थोड़ा सा रहने वाले हो बिकॉज ऑफ वीनस प्लैनेट। Nonetheless, this time is very favorable for love and relationship, for new love also. If you are waiting for somebody to love you very deep and आप चाहते हो कि मैरिज मैनिफेस्ट हो जाए, तो कुछ लोगों में नया इंसान कोई आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है या कर सकती है, ये शुक्र के कारण हो रहा है, ठीक है। बाकी ना एक और बात बता दूं कि मैंने इस रीडिंग को टैरो से भी और एस्ट्रोलॉजी से भी दोनों तरह से इस रीडिंग को तैयार किया है। तो इस रीडिंग में कुछ बातें कुछ लोगों के साथ मैच फुली कर जाएंगी और शायद कुछ बातें किसी के साथ भी रेजोनेट ना करें, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। और 26 जुलाई 2025 तक इस शुक्र के ट्रांजिट का असर रहेगा, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में, चाहे आपका बर्थ चार्ट बना हो या ना बना हो, लेकिन जब आप धरती पे आते हो ना, तो वो प्लैनेट्स ऑलरेडी ब्रह्मांड में एक्टिवेट हो रखे होते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है, डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, और अगर शुक्र की अंतर्दशा चल रही है या महादशा लगी हुई है, तब ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपके शुक्र प्लैनेट आपकी कुंडली में कमज़ोर है, वीक है, डेबिलिटेटेड है, किसी एविल प्लैनेट से कंजंक्ट है या उसकी दृष्टि आपके शुक्र ग्रह पे पड़ रही है, तो रिजल्ट्स हो सकता है बेयर मिनिमम मिले आपको, ठीक है। बाकी मुझे ना इस टाइम पर आपका ट्रैवलिंग की तरफ अचानक ध्यान बढ़ना, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक खरीदना और शॉपिंग करना और गिफ्ट लेना और अपने किसी पर्सन को प्यार देना, पर्सन के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना, इस तरह की मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट हो सकती है। आपको ना कोई पर्सन वापस कांटेक्ट में लाने की प्लानिंग कर रहा है, उस पर्सन का भी कहीं ना कहीं शुक्र आपके शुक्र से या तो 1/7 एक्सिस में है या दोनों का शुक्र कोई ऐसा कंजंक्शन बना रहे हैं जिसके कारण आप दोनों का रिकंसिलेशन होने वाला है।
आप लोग साथ में आने वाले हो, कोई एक्स लवर भी लौट कर आ सकता है, हाई चांसेस है। तो बस ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट में आप लिखोगे शुक्र या वीनस लिखोगे, थैंक यू गॉड लिख सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।